मेष राशि वालों, ये 2 महीना का समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। सपना आपका साकार कर देगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चौथे भाव में देव गुरु बृहस्पति मौजूद रहेंगे और अष्टम, दशम और द्वादश भाव को देखेंगे। अब यही चीज़ है जो आपको बहुत ज़बरदस्त सफलता दिलाएगा। इसके लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे कार्य आपके बनेंगे, आपके सपने साकार हो जाएंगे और ये कह सकते हैं कि बड़ा खजाना आपको मिलेगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि गुरु भी आपको साथ दे रहे हैं इस समय। साथ ही साथ लाभ के घर में राहु का रहना ये छप्पड़ फाड़ धन दिलाएगा, आपको वैसा चीज़ देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये राहु है। जब देता है तो छप्पड़ फाड़ देता है मित्रों। आपने जो वर्ड सुना है छप्पड़ फाड़, या फिर आपने सुना है रातों रात माला माल हो जाना, ये राहु कमाल करता है। ये कोई दूसरा नहीं करता, ये राहु करता है। ये बैठा है उस जगह पे जहाँ से आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन जीवन में दे सकता है। अब इसीलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये समय आपका कैसा रहने वाला है। चलिए बाकी ग्रहों के बारे में बता दें तो वर्ष 2025 के नवंबर के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी वो समझ लीजिए। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि 2 नवंबर को शुक्र जो है वो स्वग्रही हो जाएंगे। और स्वग्रही कहाँ होंगे? आपके सप्तम भाव में। ये इतना बेहतर परिवर्तन होगा जो आपको बता दें कि आपके सपने पूरा कर देगा। साथ ही साथ 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, 23 नवंबर को बुध तुला राशि में आ जाएंगे और 28 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। शनि की 7.5 भी चल रही है, तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। इस वर्ष मतलब वर्ष नहीं, महीना, इस महीने जो है वो सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है कि आपके शादी विवाह होने की संभावना है। यदि आप कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं और अच्छे रिश्तों का इंतज़ार कर रहे हैं तो खुश हो जाइए। इस महीने 2 नवंबर से ही अच्छी स्थिति बन रही है, तो आपके शादी हो जानी चाहिए। शादी के बंधन में आप या तो बंध जाएंगे या तो शादी से संबंधित कोई प्रस्ताव आएगा, शादी की बात पक्की हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ शुभता आपके लिए बन रहा है। इसलिए आपके लिए कह सकते हैं कि समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है, अनुकूल रहने वाला है। अब आगे बात सुनिए। और अच्छी बात आपको बता दें, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी के लिए दशम भाव को एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। और दशम भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो गुरु मतलब आपके भाग्य के स्वामी ग्रह, ये आपके दशम भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप उम्मीद कर सकते हैं और नोट कर लीजिए, लिख कर ले लीजिए, ये जो महीना साबित होगा आपके लिए बहुत भाग्यशाली महीना साबित होने जा रहा है। क्योंकि इस महीने आपके जॉब का जो सपना है वो पूरा कर सकता है। आपके सपने साकार, जॉब से संबंधित सपने साकार होने की बहुत अधिक संभावना रहने वाली है। इसलिए कह सकते हैं कि ये महीना आपका बहुत ही शानदार महीना साबित होगा। आगे आपको बता दें मित्रों, इस महीने आपके जॉब में प्रमोशन की भी बहुत अधिक उम्मीद बन रही है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके प्रमोशन भी हो। साथ साथ इस महीने और अच्छी बात बता दें, बड़ी बड़ी बातें आपको समझा दें, तो इस महीने संतान सुख की प्राप्ति का योग है। जी हाँ मित्रों, संतान सुख प्राप्ति कराएगा ये महीना आपके लिए। इतना अच्छा और बेहतर महीना साबित होगा जिसमें आप निश्चित रूप से लकी साबित हो रहे हैं। यहाँ तक कि संतान के शादी विवाह भी हो सकते हैं। यदि आपके संतान शादी विवाह के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, अच्छे रिश्तों का इंतज़ार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बच्चों की शादी भी हो जाएगी। ये इतना अच्छा समय है। आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़े से परेशानी हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा कि बीच में किसी बात को लेकर खींचतान, नाराज़गी ये सब हो सकती है। यदि आप कोशिश करें रिश्ते को ठीक रखने के लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अपने रिश्ते को बेहतर बना लेंगे। क्योंकि आप कहीं ना कहीं इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्रोध करते हैं तो क्रोध कंट्रोल से बाहर भी होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। खास करके पार्टनरशिप का बिजनेस जो रहेगा उसमें आपका काम बहुत बनेगा, उसमें आपको लाभ बहुत मिलेगा, उसमें आपके कॉन्फिडेंस बहुत काम आएंगे। इसलिए ये पार्टनरशिप के बिजनेस में बहुत लाभान्वित करने वाला समय आपका रहने वाला है। मतलब समझ लें कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ तक कि मित्रों आपको बता दें, यहाँ आपके फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छे रहेंगे, पैसे धन की बढ़ोतरी भी होगी। अब थोड़े से परेशान शनि तो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शनि परेशान कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि शनि द्वादश भाव में है, तो खर्च आपके बढ़े रहेंगे, फिजूल का खर्च होगा। अब इसमें आपको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे ये आपको सोचना है, समझना है। इसलिए ध्यान रखिएगा, खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखिएगा।
साथ साथ मित्रों, इस महीने आपके प्रेम संबंध को लेकर भी काफ़ी खास समय कह सकते हैं, बेहतर समय कह सकते हैं। अच्छी बात तो है कि आपके प्रेम संबंध मतलब बहुत जल्द किसी के साथ प्रेम संबंध हो सकता है, किसी से लव हो सकता है, प्रेम हो सकता है। लेकिन यहाँ सावधान भी रहना होगा। केतु उसी भाव में बैठा है, प्रेम भाव में बैठा है केतु। किसी से भी रिश्ते आपके खराब भी हो सकते हैं, किसी से रिश्ते जुड़ सकते हैं, किसी से रिश्ते टूट सकते हैं। अब ऐसे में पुराने रिश्ते से आपका कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई रिश्ते खराब हो ना जाए, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि आपके रिश्ते इस समय आपको खुद बेहतर बनाना चाहिए। अब आपके जो पुराने रिश्ते हैं, ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत करें, एक्स्ट्रा अफेयर में जाएं। अब ऐसे में परेशानी तो बढ़ जाएगी, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। शनि की 7.5 चल रही है, कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको रखना है। बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है कि आपके साथ बहुत बुरा होगा, ऐसा ना सोचें, क्योंकि ये आपके भ्रम हैं। शनि की 7.5 में भी इंसान सब प्राप्त करता है, सब चाहता है, जो चाहता है वो मिलता है, मेहनत करने से सब होता है। लेकिन शनि की 7.5 में जो प्रभावित आपको करेगा, शनि द्वितीय भाव को, छठे भाव को, 9 भाव को, ऐसे में कभी कभी काम बिगड़ेगा, बने बनाए काम रुक जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन उस पर मेहनत करने पर फिर सब सही हो जाएगा। इसलिए क्योंकि आप जिस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो काम आपका बनेगा भी। साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित उतार चढ़ाव होता रहेगा। हो सकता है ये ध्यान यदि आप नहीं रखते हैं, जो लोग नहीं रख रहे हैं ध्यान अपने स्वास्थ्य का, उनका निश्चित रूप से कोई बड़ी परेशानी दे सकता है शनि की दृष्टि, छठी दृष्टि। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रहा है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही पड़ेगा। साथ साथ परिवार में किसी बात को लेकर नाराज़गी या कोई भी बात को लेकर परेशानी बढ़ेगी, इसलिए पारिवारिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने की कोशिश आपको करना चाहिए, क्योंकि परिवार में कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आपको एक बात बता दें, आपको ज़्यादातर लाभ आपके जन्म स्थान से दूर रहकर मिलेगा। कोई भी काम में ज़्यादातर सिद्धि, प्रसिद्धि, प्रशंसा, तारीफ, लाभ, फायदा, पदोन्नति, तरक्की सब में जो मिलेगा, ज़्यादातर मिलेगा शनि के बेहतर प्रभाव के कारण मिलेगा, और बाहर मिलेगा जन्म स्थान से दूर। इसलिए ये समय आपको ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए जन्म स्थान से दूर चले जाना है, क्योंकि आप जन्म स्थान से दूर हैं तो आपको ज़्यादा फायदा मिल रहा होगा। ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, दिसंबर के महीने के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको दे दें तो इस महीने 5 दिसंबर को गुरु मिथुन राशि में चले जाएंगे, 6 दिसंबर को बुध चले जाएंगे वृश्चिक राशि में, यानी आपके अष्टम भाव में। वहीं बुध एक बार और परिवर्तन करेंगे राशि 29 दिसंबर को, जो आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में। ये अच्छा परिवर्तन रहेगा, लेकिन ये बहुत लास्ट में रहेगा। 7 दिसंबर को मंगल जो है वो धनु राशि में आ जाएंगे, और 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में आ जाएंगे, 20 दिसंबर को शुक्र आ जाएंगे धनु राशि में। तो धनु राशि यानी आपके भाग्य का स्थान, भाग्य स्थान पर इन ग्रहों का आना ये तो गजब का फायदा देगा। तो इसमें फिर से वही बात हम कहेंगे, नौकरी का बहुत अच्छा चांस रहेगा, तो तैयारी में लगे रहें। बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि इस बार नहीं हुआ, दिसंबर में तो आपके होने की चांस बनेंगे। बैंकिंग सेक्टर में जॉब लग सकते हैं, कि आप किसी तरह का कोई भी जॉब हो, जॉब का, सरकारी जॉब का समय आपका रहेगा, क्योंकि सरकारी जॉब सूर्य दिलाते हैं। मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य को माना जाता है। सूर्य के कारण ही सरकारी पद आपको प्राप्त होते हैं, जो धनु राशि यानी आपके भाग्य के भाव में रहेंगे। तो यहाँ से आपका नौकरी लगना, प्रमोशन होना, पदोन्नति होना भी चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, ये जो समय रहेगा प्रेम लव लाइफ को लेकर, जैसे कि लव मैरिज, लव अरेंज मैरिज, ये सब होने की संभावना रहेगी। किसी से आपकी मित्रता बहुत गहरी हो जाएगी, ऐसी भी स्थिति इस महीने बनेगी। साथ ही साथ मित्रों, इस महीने आपके भाइयों के साथ रिश्ते अच्छे होने लगेंगे। संतान से जुड़े कोई बड़ी खुशखबरी इस महीने प्राप्त होने की भी संभावना रहेगी। इस महीने ज़मीन जायदाद की खरीदारी आप करने वाले हैं। पिछले महीने यानी नवंबर के महीने में भी कहीं से आप ज़मीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, या कोई मतलब दोनों महीने में इस तरह की स्थिति बन रही है। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन, या ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा खजाना आपको मिलेगा ये नवंबर के महीने में, और दिसंबर के महीने में तो पूर्ण रूप से बड़े स्तर के लाभ आपको प्राप्त होंगे। इसलिए बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन देने वाला समय रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, तो डेली आपको नवीन जानकारी हम देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। और एक चीज़ और, आपको चाहिए कि आप शनि से संबंधित उपाय भी करते रहें, तो आपका ये महीना, दोनों महीना बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।